हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने वीडियो गेम कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड का $59 बिलियन का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह खरीदारी, जिसे यूके और यूएस में नियामक बाधाओं का सामना करना पड़ा था, विस्तार के लिए अपने पर्याप्त नकदी भंडार का उपयोग करने के लिए तकनीकी उद्योग के दिग्गजों की निरंतर क्षमता को रेखांकित करती। पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के बाद विभिन्न हितधारकों द्वारा पर्यावरणीय पहल को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। व्यापक शोध के बाद इंडिया आई कार्यक्रम ने अपनी उद्घाटन रिपोर्ट तैयार की है, जो भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करती है। इसमें भारत में AI विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिफारिशों और अंतर्दृष्टि की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया है। इस रैंकिंग को भारत सरकार ने चुनौती दी है, जिसने इसे गलत और दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित करार दिया है। 2022 में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देशों में से 107वें स्थान पर था। सघन मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्राथमिक टीकाकरण पहल है। यह कार्यक्रम उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें आवश्यक टीकाकरण मिले। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। महत्व कई देशों में, विशेष रूप से विश्व के अविकसित भागों में भुखमरी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए जागरूकता की जरूरत है। विश्व खाद्य दिवस इस मुद्दे को हल करने में मदद करता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति व महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। APJ अब्दुल कलाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुख्य बिंदु यह दिन लैंगिक समानता पर केंद्रित है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करता है। यह ग्रामीण महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में, लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में हाथ की स्वच्छता के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने और बेहतर समझ विकसित करने के लिए 15 अक्टूबर को दुनिया भर में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया। महत्व कोविड-19 के प्रकोप की पृष्ठभूमि में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस मनाया जाता है। वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फोरम WEF द्वारा 2018 से यह दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य बिंदु संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उत्पन्न ई-कचरे की मात्रा में 21% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को स्किल इंडिया ने ओडिशा में रिटेलर कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी। उद्देश्य खुदरा विक्रेताओं की क्षमता का निर्माण करना है। क्रिकेट को 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रूप से सोमवार को शामिल कर लिया गया और इसे वैश्विक खेल बनाने की कवायद में इसे पहले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को T20 प्रारूप में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के आम चुनाव में उल्लेखनीय जीत के बाद न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर लक्सन की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भारत न्यूजीलैंड संबंधों में प्रगाढ़ता की आशा व्यक्त की है।
67 हुई। देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर इस वर्ष 4.2% अंक से उल्लेखनीय सुधार के साथ 40% हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में जारी आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। बिहार में कार्यरत शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया गया है। बिहार के कार्यरत शिक्षक, जिनकी संख्या लगभग 3.5 लाख है और 2006 से नियुक्त हैं, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांग रहे थे और उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन भी किया था। माइकल डगलस को सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को गोवा में 74वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया। फिल्म निर्माता PV गंगाधरण का 80 साल की उम्र में निधन। फिल्म निर्माता AICC सदस्य और मातृभूमि मीडिया हाउस के पूर्णकालिक निदेशक PV गंगाधरण का केरल के कोझिकोड जिले के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उम्र संबंधी बीमारियों के कारण गंगाधरण 1 सप्ताह से अधिक समय से अस्पताल में भर्ती थे। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में 12वीं CGD बोली शुरू की। 12वां CGD बोली दौर मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर लगभग पूरे देश को कवर करेगा। यह नेटवर्क 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैलेगा और 42 जिलों को कवर करेगा। मंत्रालय आने वाले भविष्य में 100% कवरेज हासिल करने के लिए CGD नेटवर्क। हमास पर इजराइल का युद्ध, भारतीय टीम मिस्र में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF ने विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2023 से भारतीय टीम को वापस ले लिया है, जो 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित की जाएगी। मिस्र इजराइल से बमुश्किल 613 किलोमीटर दूर है, जो इस समय गाजा में संदिग्ध हमास ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 भारत 4 स्थान फिसलकर 125 देशों में 111वें स्थान पर। सूचकांक पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 28.7 अंक के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है और देश में बच्चों की बर्बादी की दर 18.7% के साथ सबसे अधिक है।